हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 बायोलॉजी का, जिसका नाम है हमारे पास श्वसन और क्या है गैसीय विनिमय अर्थात ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। तो अब हम लोग जो है आज इसका जो है लेक्चर नंबर 5 करेंगे। चौथे तक में हमने देख चुका था कि क्या होता है रिस्पायरेटरी मैकेनिज़्म, या हम कहें तो आप ये ब्रीदिंग मैकेनिज़्म या कहिए मैकेनिज़्म इन ब्रीदिंग। श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, कैसे श्वासन होता है, श्वासन का मतलब कैसे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और जो आप नीट और जेईई मेंस की टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं, जो इस बार अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी ही पढ़िए और एनसीईआरटी ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। तो श्वसन में अब हम आज 5वां लेक्चर देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने अभी तक ना किया हो वो प्लीज़ तुरंत कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका बिल्कुल भी कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। सारी की सारी सुविधाएं जो है फ्री हैं। आपसे क्या होगा कि जैसे ही इसको आप सब्सक्राइब कर देंगे ना, तो आपको क्या हो, एक बेल आएगी, घंटी आएगी। जब घंटी दबा देंगे तो 3 ऑप्शंस आएंगे, और 3 ऑप्शन आने के बाद आप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं, आपको वीडियो तुरंत मिल जाएंगे ना, और आप जो है सही समय पे देख सकते हैं, और हमको भी सपोर्ट मिलेगा कि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितना ही सब्सक्राइबर जिसके होते हैं उन्हीं की वीडियो यूट्यूब जो है शो करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मैं आपकी जो है सहयोग का आकांक्षी हूँ, तो आप अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं रिस्पायरेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम आपको पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड क्या है कैपेसिटीज़। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं श्वसन संबंधी आयतन, श्वसन संबंधी आयतन, और क्या होती है हमारे पास क्षमताएं, हम लोग कितना कैसे कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कितना इसमें हमको कुल मिला के पढ़ना है। पहले हम उसको देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमको इस पूरे चैप्टर का नाम मैं नहीं लिखूंगा, बस इतना लिखूंगा कि ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, रिस्पायरेशन। क्लास एनसीईआरटी है, 100% एनसीईआरटी भैया पढ़ाते हैं आपको, इसीलिए एनसीईआरटी कहते हैं कि आप भी एनसीईआरटी लेकर ही बैठिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर एनसीईआरटी की लाइन समझ में नहीं आती है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको आप पढ़ेंगे, जिस पे आप ध्यान देंगे, वो समझ में आएगा ही आएगा। सीबीएसई के बच्चे को क्यों समझ में आ जाती है ना, केरला कर्नाटका वाले बच्चों को क्यों समझ में आ जाती है, क्योंकि वो शुरू से एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। तो अब आपके चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, और नीट में क्यों हमेशा से समझ में आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए टीजीटी वाले, पीजीटी वाले, या यूपी बोर्ड वाले, जो अदर स्टेट वाले और भी हैं जो कहते हैं कि सर एनसीईआरटी नहीं समझ में आती। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं ना बेटा, तो ऐसा है पहली बार में ही किसी को आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं जान पाते, तो कि फिर किताब की तो और ही बात है। तो धीरे धीरे उससे मिलते रहिए, उससे बात करते रहिए, पढ़ते रहिए ना, और धीरे धीरे वो सब कुछ समझ में आने लगता है, परिचय हमारा किताब के साथ बढ़ने लगता है। तो चलिए हम आज लेक्चर नंबर 5वां करते हैं, और उसमें क्या है हमारे पास रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड क्या है कैपेसिटीज। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, भैया हिंदी इंग्लिश में हम दोनों में लिखते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड क्या है कैपेसिटीज। कैपेसिटीज़ का मतलब हमारे पास क्षमताएं, हमारे पास क्या है क्षमताएं, जिसको हम कहते हैं श्वसन का संबंधी आयतन और क्या है क्षमताएं। सॉरी, हिंदी थोड़ा सा हमको लिखने में असुविधा हो जाती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं सर थोड़ा हिंदी में भी रहना चाहिए। श्वसन संबंधी, जो यूपी के टीजीटी और पीजीटी वाले हमारे मित्र अभ्यर्थी हैं ना, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, तो उनको चीज़ें ज़्यादा एनसीईआरटी की हिंदी में ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए, और ज़रूरत भी है। और क्षमताएं, ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक है।
कि हमको इसी को पढ़ना है। अब आइए इसमें हम क्या क्या देखते हैं। पहला हम देखते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम को हिंदी में या शॉर्ट फॉर्म में पहले लिखेंगे क्या है, टीवी। क्या करते हैं, टीवी, क्योंकि इसका वो लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वारीय आयतन। याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है हिंदी में, ज्वारीय आयतन, मतलब नॉर्मल वाला ज्वारीय आयतन। हिंदी भी याद रखिएगा बेटा, इसीलिए पहले एक बार हम सब लिख रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। दूसरा क्या होता है, IRV। IRV, सॉरी, पहले फुल फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर दिखने में असुविधा हो रही होगी तो आप बताइएगा। जिसको हम लोग अब क्या कहते हैं, IRV, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, मतलब अंतः श्वसन, जब हम खींचते हैं, अंतः श्वसन करते हैं तो कितना आयतन वायु का हमारे पास सुरक्षित रहता है। तीसरा हम आते हैं, देखिए अगर आपको थोड़ी सी स्याही कम मिल रही होगी तो 1 मिनट हम करते हैं, तब तक आप लोग सारे बच्चे जो है हमारे क्लास वाले चुपचाप अपनी NCERT देखते रहिए। और आप लोग भैया जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि NCERT ज़रूर लेके बैठिए, क्योंकि देखिए हम हर चीज़ का, हमारा हर चीज़ का सिलेबस क्या है, फिक्स है। आप चाहे IAS वाले का भी देख लीजिए, जब वो उसका इंटरव्यू आता है तो वो बताता है कि हमने NCERT पढ़ा और अपना सिलेबस ही हमको पढ़ना है, हमको अन्य चीज़ें नहीं पढ़नी। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ज्ञान है संसार में, लेकिन हमको मतलब सिर्फ अपनी चीज़ से है। खाना खाने जाते हैं ना, खाना जब खाने कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, तो जो अपना फेवरेट भोजन होता है लोग वही खाते हैं, और बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ भी खा लेते हैं तो क्या है, चल जाता है। आइए तो हम क्या कहते हैं, तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब पूरा वॉल्यूम नहीं लिखेंगे ना, तो हम इसको क्या कहते हैं, ERV। ये भैया आपको ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, ये डायरेक्ट ये पूछते भी हैं ना, तो हमारे पास ये हो गया। इसकी हिंदी सॉरी अभी नहीं लिखे हैं, हम इसकी हिंदी में लिखते हैं। आइए कि कुल मिला के अवशिष्ट हमारे पास क्या होता है, निःश्वसन सुरक्षित आयतन। निःश्वसन का मतलब जो बाहर निकालते हैं, क्या कहते हैं, निःश्वसन। निःश्वसन सुरक्षित आयतन। सुरक्षित आयतन। आप अगर चाहेंगे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सीरियल बाय सीरियल नोट्स की ही तरह कर रहे हैं। चौथा हमारे पास आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब है कि जो हमारे शरीर से कभी भी नहीं निकलता है, एक बार जन्म हो गया तो फिर कभी नहीं घटेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कभी नहीं निकलेगा, अवशिष्ट आयतन। इसको क्या कहते हैं, RV ना, हिंदी में इसको कहते हैं अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन। हम लोग कितना लिख चुके भैया, 4। एक बार नाम याद रखिए फिर से। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ में हमको देखना है श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं में कि पहला टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम TB कहते हैं। TB का मतलब होता है ज्वारीय आयतन ना, हम बताते अब यहीं पे चल रहे हैं। ये ज्वारीय आयतन क्या होता है कि ज्वारीय आयतन में बताइए नॉर्मल एक बार में जितना लेते हैं एक बार में जितना निकालते हैं, अभी लिखेंगे। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV कहते हैं, इसकी हिंदी होती है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम ERV कहते हैं, ये क्या होता है, निः श्वसन सुरक्षित आयतन। और ये हमारे पास चौथा है रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट आयतन, जिसको RV कहा जाता है। ये हमारे 4 हैं। इसके बाद
हम पेट की मसल्स के द्वारा, जो हम अभी पढ़े थे कि क्या है, इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन, 3 चीज़ों का समायोग होता है, 3 चीज़ों के योग से ही वो काम होते हैं। पहला उसमें क्या था, डायफ्राम, दूसरा इंटरकॉस्टल मसल्स, तीसरा एब्डोमिनल मसल्स, मतलब पेट में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो, उनकी सहायता से इन 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी अधिक 5 प्रकार के कैपेसिटीज़, क्षमताएं, लंग्स की कैपेसिटी क्षमताएं, श्वसन की क्षमताएं बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है ये 4 पहले देख चुके हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। आइए 4 के बाद भैया मिटा रहे हैं क्योंकि हमको अभी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, अभी 5 और करने हैं, हटाते हैं। पहले ये हम इसलिए किए ताकि हमको पूरा का पूरा ये पता हो जाए कि हमको क्या क्या होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म याद हो जाएगा। तो इन्हीं से हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा अपना और अधिक बनाते हैं आयतन। चलिए चौथे के बाद हम लोग आते हैं किस पे, 5वें पे। देखिए एक हमारे पास टाइडल वॉल्यूम था जिसको हम टीवी कहते हैं। टीवी को हम लोग उसके बाद क्या पढ़े थे, आईआरवी। टीवी के बाद आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब उन दोनों का समायोग होता है। एक बार जो नॉर्मल ले लिए वो, उसके बाद खींच के और बाबा रामदेव की तरह जो दिखाते हैं ना, तो उनमें भी क्या हो गया हमारे पास, बताइए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं अंतःश्वसन क्या है, क्षमता। अब कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, 5वां हमारे पास क्या था, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अभी डिटेल नहीं लिखेंगे इसका, केवल यही लिखेंगे। इंस्पायरेटरी को कैपेसिटी को क्या कहते हैं, आईसी। क्या है, आईसी। तो क्या है, पूरा का पूरा इसमें अंतःश्वसन क्षमता, इसकी हिंदी क्या होती है, अंतःश्वसन क्षमता। मतलब आप चाहे जिस प्रकार से हो, पूरा कितना ऑक्सीजन अपने अंदर, ऑक्सीजन इसलिए कह रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन से ही मतलब है, नहीं तो पूरा का पूरा एयर कितना आप अपने अंदर भर सकते हैं, वो वाली बात है। 6वां हमारे पास क्या हो गया, बताइए। 6वां हमारे पास अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो 6वां हमारे पास हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब आप बल लगाकर ना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बल लगाकर कितना आप बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको क्या कर दिए, ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो क्या कहेंगे, वाह या निह श्वसन क्षमता। क्या कहेंगे, निह श्वसन क्षमता हम लोग उसको कहते हैं। आइए हिंदी में भी लिखना है, निह श्वसन क्षमता, निह श्वसन क्षमता, मतलब का बल लगा के आप कितना निकाल सकते हैं। 7वां हमारे पास आता है जो हमेशा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, हम लोग उसको देखते हैं। आइए 7वां है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, FRV, FRV, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। अभी हमको 2 और पढ़ना है कि हमारे पास जब फंक्शनल रेसिडुअल क्या कैपेसिटी है तो हम आगे आते हैं जिसको क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहते हैं। वॉल्यूम भी लिखिए और आप चाहें तो इसको जैसे एनसीईआरटी में लिखा है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी लिखा है तो वहाँ पे क्षमता लिखेंगे। फंक्शनल रेसिडुअल क्या है, कैपेसिटी, मतलब FRC, ताकि ये शॉर्ट फॉर्म ना कर पाए। तो क्या करें, क्रियाशील, क्या है, क्रियाशील। फंक्शनल मीन्स क्या होती है, क्रियाशील ना। कुल मिला के जितना हमारे पास है कि हम क्या करते हैं, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब अवशिष्ट क्षमता, अवशिष्ट क्षमता। 7वें के बाद हमारे पास एक है 8वां। 8वां का मतलब अंतिम से एक ज़्यादा अभी है। 8वें में आते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब जैव क्षमता। वाइटल कैपेसिटी, जैव क्षमता,
वाइटल कैपेसिटी क्या होती है ये भी हम देखेंगे। कैपेसिटी जिसको हम लोग क्या लिखते हैं VC, इसको कहते हैं जैव क्षमता, जैव क्षमता। अब लास्ट वाला हमारे पास क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब पूरा का पूरा हमारे लंग्स में कितनी क्षमता है कि वो पूरा एयर भर सकता है या निकाल सकता है। तो हम क्या कहते हैं, TLC। क्या है, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ों की कुल क्षमता। क्या कहेंगे, फेफड़ों की कुल क्षमता, फेफड़ों की कुल क्षमता। तो बताइए हमारे पास कुल मिला के श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं में कुल मिला के कितनी हमको पढ़नी है पॉइंट्स, कितने या क्षमताएं पढ़नी हैं या कितने स्टेप पढ़ने हैं, यही तो हम देखना चाहते हैं। कुल मिला के हमको पढ़नी है कितनी, 9। पहला हमारे पास क्या था, अब हमसे सुनते रहिए और जो भी विद्यार्थी इसको नोट करना चाहें 4 के बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और क्या है 9वां, इस तरीके से नोट कर सकते हैं। पहले उसकी इंग्लिश लिखी है, फिर उसी की हिंदी लिखी है, इधर उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। 4 हमने ऊपर अभी जो लिखा था आपने अभी देखा होगा। पहला हमारे पास पूरा का पूरा क्या था, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हम ज्वारी क्या है, आयतन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास था इंस्पायरेटरी रिजर्व, क्या है, वॉल्यूम ना, या इंस्पायरेटरी हमारे पास रिजर्व वॉल्यूम था। तो कुल मिला के उसको हम कहते हैं अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। अब हमारे पास तीसरा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अंतः के बाद एक्सटर्नल वाला करते थे ना, निःश्वसन सुरक्षित एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको ERV कहते थे। चौथा हमारे पास ऐसा है कि जो कभी भी फेफड़े से नहीं निकलता है, जो कभी भी फेफड़े से नहीं निकलता है उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, RV। इन चारों के सहयोग से या एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा हम और जो 5 तरीके का बनाते हैं वो यहाँ पे है, वो क्या है, यहाँ पे है। ठीक, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से ये ख़त्म हो सके। अब हम मिटाते हैं, जिनको नोट करना होगा वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। हम लोग पहला ही देखेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को अब हम पूरा लिखेंगे तो आपको बार बार वही रिवाइज करना है जितना, क्योंकि देखिए हम लोगों को बचपन में पहले से ही बताया गया है कि जिस चीज़ का हम लोग जितना प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो चीज़ हमको उतना ही आती है, हम लोगों को वो चीज़ उतना ही आती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास इसमें क्षमताएं जो था जिसका नाम है पूरा टाइडल वॉल्यूम। अब थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आप लोगों को हम पूरा बता चुके हैं। तो पहला एक क्वेश्चन होगा कि टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, TB। क्या कहते हैं, TB। और इस वॉल्यूम का आयतन कितना होता है, 500 ml। 500 ml का मतलब है 500 मिलीलीटर। कुल मिला के हम जिसको क्या कहते हैं, आधा लीटर। हिंदी में क्या कहते हैं, आधा लीटर। तो जैसे हम बता रहे हैं पहिए भैया वैसे याद करिएगा। पहले ही टाइडल वॉल्यूम की आप समझ लीजिएगा कि इसका आयतन कितना होता है, ज्वारी क्षमता कितना होता है, तो बताना क्या है, कितना, 500 ml। ये क्या होता है, एक बार में नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान, सामान्य श्वसन में हम एक बार में जितना वायु अंदर लेते हैं या तो बाहर निकालते हैं उसे ज्वारीय ना आयतन कहते हैं। चलिए तो हम क्या कहेंगे, सामान्य, हिंदी में एकदम लिख रहे हैं भैया, अब भी समझ में आएगा पक्का। सामान्य क्या है हमारे पास, श्वसन के दौरान, सामान्य श्वसन के दौरान ना जितनी एयर, जितनी हवा अंतः श्वसन या बाह्य श्वसन
या बाह्य श्वसन के दौरान या बाह्य श्वसन, क्योंकि 2 बार हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा, बाह्य श्वसन में उपयोग में लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है उसे ज्वारीय आयतन कहते हैं, ज्वारीय आयतन कहते हैं। तो देखिए सामान्य श्वसन, सामान्य श्वसन का मतलब हम जब सामान्य अवस्था में सांस लेते हैं ना, तो सामान्य श्वसन के दौरान जितनी हवा अंतः श्वसन या बाह्य श्वसन दोनों को मिला के नहीं, एक बार में जो नॉर्मल सांस ली वो भी 500 ml ही होती है, एक बार में नॉर्मल जो निकाले वो भी 500 ही ml होती है। तो भैया सिर्फ एक का लेना है, या तो अंतः श्वसन का या बाह्य श्वसन का, या इन ब्रीदिंग का या आउट ब्रीदिंग का, या इंस्पायरेशन का या एक्सपायरेशन का, हमको यही लिखना है, या बाह्य श्वसन। तो देखिएगा अंतः श्वसन या बाह्य श्वसन में उपयोग में लाई जाती है ना, उसे ज्वारीय आयतन कहते हैं। ज्वारीय आयतन होता कितना है, 500 ml होता है। अब हम लोगों के पास एक चीज़ यहीं पे पढ़ना है, स्पाइरोमीटर। क्या है? स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर करता क्या है, रिस्पायरेशन की रेट को ये नापता है ना। ये क्या है, रिस्पायरेटरी रेट, रिस्पायरेटरी रेट को नापता है, मतलब श्वसन की दर को नापता है, श्वसन की दर को नापता है। ये रिस्पायरेटरी क्या है हमारे पास, स्पाइरोमीटर। आप जानते हैं कि हमारे श्वसन की दर को ये नापता है और हमको बताता है ना कि 1 मिनट में हम कितना सांस लेते हैं। तो हम लोगों का क्या है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, याद रखना भैया, 12 से 16 क्या है टाइम्स पर मिनट। क्या है, 12 से 16 बार क्या कहेंगे, पर मिनट। पर मिनट का मतलब है 1 मिनट में 12 से 16 बार हम लोग क्या श्वसन करते हैं। स्पाइरोमीटर ये हमको बताता है, स्पाइरोमीटर एक यंत्र है, डिवाइस है, जिससे हम क्या रिस्पायरेटरी रेट को नापते हैं, मतलब श्वसन की दर को नापता है। और हमारे पास श्वसन की दर कितना है, 12 से 16 बार। कब? ये नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन के लिए है, मतलब जब आराम से काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, एथलीट्स नहीं हैं, न डरे हुए नहीं हैं, हाई बीपी नहीं है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है कि 12 से 16 बार पर मिनट हम लोग सांस लेते हैं। तो अब हम इसलिए इसको अभी यहाँ पे बताए, पीछे इसलिए नहीं बताए थे कि स्पाइरोमीटर में अब ये हमको बताया है कि एक बार में हम लोग कितना निकालते हैं, 500 ml ना। तो हम 12 से गुणा करें तो, या 500 ml को 16 से गुणा करें तो कितना आता है, 1 मिनट में हम कितना वॉल्यूम, 1 मिनट हम कितनी हवा का आयतन अपने अंदर ले जाते हैं, कितना लीटर में नाप रहे हैं। तो क्या करेंगे, आइए देखिए, एक बार में हमारे पास क्या है 500, इसको हम क्या गुणित कर दिए किससे, 12 से, तो कितना आया, 12 पंचे 60 और ये 00 मतलब 6000। और जब हम कहें कि 12 से 16 बार जाता है तो शायद वो आदमी 16 बार ले रहा हो, तो 500 ना गुणित क्या है 16, तो 16 पंचे 80 मतलब कुल मिला के भैया 8000। तो हम क्या कहें कि 1 मिनट में ना कितना वायु का आयतन हम ग्रहण करते हैं, 1 मिनट में वायु का आयतन कितना होता है, सांस लेते हैं 6000 से लेकर 8000। सोचिए 6000 से लेकर 8000 ml मतलब मिलीलीटर, 6000 से लेकर के 8000 मिलीलीटर हम लोग क्या है वायु को अंदर ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 6 लीटर से लेकर के 8 लीटर तक। देखो गॉड हमको, ये प्रकृति हमको कितना कुछ फ्री में दे रही है कि 1 मिनट में ही हम लोग
6 से 8 लीटर वायु ग्रहण कर लेते हैं और जिसका पैसा एक रत्ती नहीं देते। और यही हॉस्पिटल में जाइए तो पता चल जाता है कि भैया बड़ी समस्या है, ऑक्सीजन का भी पैसा लगता है और यहाँ फ्री में मस्त लिए पड़े हैं ना। तो प्रकृति को भी हमको कुछ देना चाहिए, उसको साफ सुंदर सुथरा रखिए, पोल्यूशन मत फैलाइए, पेड़ पौधों को लगाइए। तो चलिए, जिनको ये नोट करना होगा नोट कर लेंगे। आपका यही क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि स्पायरोमीटर क्या करता है, रिस्पायरेटरी रेट को नापता है। दूसरा क्वेश्चन बना कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 12 से 16 बार लेता है, 12 से 16 बार लेता है। तो बताइए वो फिर 1 मिनट में अब कितना वायु को इनहेल या आउटहेल करता है। तो हम क्या बताएंगे, इनहेलेशन कितना होता है, 6 से हमारे पास अगर इसमें गुणा करें 12 से तो 6000 ml, 16 से करें तो 8000 ml। तो मतलब 6 से 1000 से 8000 ml क्या है, मिलीलीटर वो वायु को अपने अंदर इन ब्रीदिंग कर लेता है, ले लेता है। तो कुल मिला के इसी को ml को हम बता दी कि इसके लीटर में, तो 6 से 8 लीटर। तो ध्यान रखिएगा भैया, वो लीटर में पूछे हैं कि मिली लीटर में पूछे हैं। चलिए, नीट वाले बिल्कुल याद रखिएगा, स्पायरोमीटर हमारे पास बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब हम आते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हटा देते हैं। जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे। अब हम इसको भी हटा रहे हैं क्योंकि ताकि हमको ऊपर जो है थोड़ी सी जगह मिलती रहे।